शिवानी मैं जा रहा हूँ। बेटा रुक। कहाँ जा रही है बुढ़िया? बेटा बस एक बार मुझे अपने बेटे से मिलने दे। मैं तुझसे वादा करती हूँ उसे कुछ नहीं बताऊंगी। चल जा। और यहाँ से खड़ी खड़ी ना मैं सब कुछ देख रही हूँ। बेटा जाइयो मत, तेरे जाने के बाद ना बहू मुझे बहुत मारती पीटती है। अरे जीजा जी जा रहे हो आप? चलिए ठीक है, आप आराम से जाना। मम्मी जी आपके पैरों में दर्द हो रहा था ना, चलिए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अच्छा शिवानी चलता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, इसी दिन का इंतजार था। तेरा बेटा तो आएगा अगले हफ्ते। अब तेरे जितने भी गहने हैं ना, चल बेच कर आते हैं। नहीं बहू, तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं जाने वाली तेरे साथ। तुझे जरा भी खौफ नहीं है क्या कि हमारा बड़ा भाई पुलिस में है? पिछली बार की धमकी भूल गई है क्या तू? देखो सासू माँ, रोज रोज के ड्रामे झेल कर ना मैं थक चुकी हूँ। मुझे अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। देख बहू, अपनी जबान संभाल के बात कर। ये किस तरीके से बात कर रही है तू मुझसे? अबे चुप करना बुढ़िया। देख सीधी सी बात है, जितने भी तेरे पास गहने जेवरात रखे हैं ना, उन सबको बेच कर ना हमारे हाथ में पैसे दे दे। और ना ही अब तेरी उम्र बची है ये जेवर पहनने की, समझी? तो अब तू अपने गहने बेचकर ही हमें पैसे देगी, जिससे मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। देख बहू, बात ऐसी है, मैं अपने जेवर नहीं बेचने वाली। आने दे तू मेरे बेटे को, मैं उसे सारी बात बताऊंगी। अच्छा, तू शायद ना भूल रही है कि जो मेरा बड़ा भाई है ना, वो पुलिस में है। और मुझे ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ अपना और अपने छोटे भाई का सर ना दीवार में मारना है। और इतना कहना है कि मेरी सास और मेरा पति दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं। और मेरे छोटे भाई ने जब रोकने की कोशिश करी ना, तो उसके साथ भी मारपीट की। नहीं नहीं बहू, तू ऐसा कुछ मत करना। तू जो भी कहेगी ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। ध्यान से सुन बुढ़िया, जितनी जल्दी हो सके अपने सारे जेवर बेचकर हमारे हाथ में पैसे ला कर दे। ठीक है बहू, अगले हफ्ते जब मेरा बेटा काम पे जाएगा ना, तब मैं सारे जेवर बेच दूंगी। अगर अभी बेचूंगी ना, तो मेरे बेटे को पता चल जाएगा। तो बुढ़िया मेरी बात ना ध्यान से सुन। तेरे लिए ये आखिरी वार्निंग है। अगर अपनी और अपने बेटे की सलामती चाहती है ना, तो चुपचाप हमारे साथ चल और अपने गहने बेच कर आ। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ बहू, तो इससे जो हो सकता है ना, तू कर ले। वो बहुत हो गया बुढ़िया तेरा। अभी अपने बड़े भाई को बुलाती हूँ और तुझे झूठे केस में फंसाती हूँ। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है बहन, मैं खुद आ गया हूँ। भैया आ गए आप। आपको पता है मेरी सास और मेरा पति ना मेरे साथ दहेज के लिए मार। चुप! जिया जी अंदर आइए। शिवानी, जो भी तुमने और तुम्हारे छोटे भाई ने मेरी माँ के साथ करा है ना, वो सब कुछ मैं और तुम्हारा भाई बाहर खड़े होकर सुन चुके हैं। और तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि हमें ये सब कैसे पता चला। मैं बताता हूँ। बेटा जाइयो मत, तेरे जाने के बाद ना बहू मुझे बहुत मारती पीटती है। साले साहब, आप जल्दी से घर आ जाओ, बहुत इमरजेंसी है। आप बस आ जाओ, कुछ दिखाना है। जीजा जी मेरी बहन को कुछ मत बोलिए, ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही उनको ये सब करने के लिए भड़काया था। हाँ बहन, एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी तो सोचा तेरे से मिलने आ जाऊं। अच्छा करा भाई। क्या हो गया बहन, इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं भाई, अगर हम लोग चाहे ना तो सुकून से अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन जो मेरी सास है ना, उनकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हम। अरे वो बूढ़ी हो चुकी है, इस उम्र में भी ना उनके पास इतने महंगे जेवर रखे हुए हैं। ये नहीं होता कि उन्हें बेच दे और अपने बच्चों को पैसे दे दे ताकि उनके बच्चे ऐश की जिंदगी जिए। लेकिन मेरी सास है ना, एक नंबर की अड़ियल है, बेचेगी ही नहीं वो। और आयुष, वो भी उन्हीं की सुनते हैं। तो तुझे तेरे खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलते क्या? अरे नहीं भाई, एक पैसा नहीं मिलता, सिर्फ घर खर्च मिलता है। और जो भी पैसे बचते हैं सारे तो उनकी दवाइयों में चले जाते हैं। इतनी दवाइयाँ जरूरी हैं तो अपने गहने बेच ले। भाई तू ना मानेगा नहीं, इस घर में मैं बंद कर रह गई हूँ। ना ही मेरे कोई शौक पूरे हो पाते हैं, ना ही मैं कहीं बाहर घूमने जा पाती हूँ।
क्या बहन तू भी ना, अरे हमारा भाई पुलिस में है, उसका थोड़ा तो फायदा उठा। अरे कैसा फायदा भाई? देख बहन, ध्यान से सुन। बस फिर जितना भी गुस्सा है ना, सारा उस बुढ़िया पर एक बार में निकाल दियो, अपने आप लाइन पर आ जाएगी। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तुम दोनों का भाई हूं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इस गलत काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? वो तो अच्छा हुआ कि जीजा जी ने मुझे तुम्हारी असलियत दिखा दी, वरना तो मैं इन्हें ही गलत समझता। शर्म आनी चाहिए शिवानी तुम्हें। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करके इस पोस्ट पे पहुंचा है और तुम दोनों क्या कर रहे हो? अपने भाई की पोस्ट का गलत फायदा उठाना चाह रहे हो। जीजा जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मेरी बहन से रिश्ता मत ख़त्म करना, वरना हमारी समाज में बहुत बदनामी होगी। और मैं वादा करता हूँ आगे से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अरे कैसे भाई बहन हो तुम? आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप टेंशन मत लो भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। बहन, मैं उम्मीद करता हूँ तो अगली बार मेरी इज्जत का ध्यान रखेगी। और छोटे तू घर चल मेरे साथ।